हेलो नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जरूरी पाठशाला पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के प्रैक्टिस सेट को देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले सभी छत्तीसगढ़ प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और आपको कॉमेंट करके बताना है कि टॉप 20 क्वेश्चन में से आपका कितने क्वेश्चन का आंसर सही होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, महानदी की उत्पत्ति किस राज्य से होती है? महानदी की जो उत्पत्ति होती है वह दोस्तों किस राज्य से होती है? आपके पास ऑप्शन है ओडिशा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, इसका हम आंसर शो करेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य में महानदी की उत्पत्ति होती है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महानदी किस जिले से निकलती है? तो दोस्तों महानदी छत्तीसगढ़ के किस जिले से निकलती है? आपके पास ऑप्शन है रायगढ़, सरगुजा, धमतरी या बिलासपुर। इनमें से आपको सही आंसर देना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धमतरी। महानदी धमतरी जिले से निकलती है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वन्य प्राणी अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित नहीं है? वन्य प्राणी अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित नहीं है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बांधवगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये छत्तीसगढ़ में नहीं है। बाकी बारनबापारा, कांगेर घाटी, अचानकमार, ये सभी वन्यजीव अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की दूसरी महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? इंद्रावती, ईव नदी, झोंक नदी या शिवनाथ नदी। तो दोस्तों दूसरी सबसे महत्वपूर्ण नदी जो है वो है शिवनाथ नदी, आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ की दूसरी महत्वपूर्ण नदी अगर पूछे तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा शिवनाथ नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरबा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों नदी के किनारे कौन सी शहर बसा है? इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आपको बताना है कि कोरबा शहर किस नदी के किनारे स्थित है। आपका सही आंसर हो जाएगा हसदो नदी। हसदो नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है अगर आपसे पूछे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोरबा शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जसपुर की ऊर्जा पहाड़ी से निकलने वाली नदी है। ऊर्जा पहाड़ी से जो निकलती है वो कौन सी नदी है? आपको इन चारों में से बताना है। तो इसका सही आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ईब नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकूट बांध किस नदी पर स्थित है? चित्रकूट बांध दोस्तों आपका इंद्रावती नदी पर स्थित है। आप सभी को पता है कि चित्रकूट बांध इंद्रावती नदी पर स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, छत्तीसगढ़ में तीरथगढ़ जलप्रपात किस नदी पर निर्मित है? तीरथगढ़ जलप्रपात छत्तीसगढ़ के किस नदी पर निर्मित है? आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मूंगबहार। मूंगबहार नदी पर कौन सी जलप्रपात स्थित है? तो दोस्तों तीरथगढ़ जलप्रपात स्थित है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसगंडा जलप्रपात किस नदी पर है? रक्सगंडा जलप्रपात छत्तीसगढ़ के किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा रैंड नदी। रैंड नदी पे कौन सा है रसगंडा जलप्रपात, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा जलप्रपात बस्तर में नहीं है? इनमें से कौन सा जलप्रपात बस्तर में नहीं है? तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा तामड़ा घूमर। तामड़ा घूमर जलप्रपात जो है कि बस्तर जिले में नहीं है और बाकी तीनों जो है ये सभी बस्तर जिले में है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी महानदी की सहायक नदी है? इनमें से आपको बताना है कि महानदी की सहायक नदी कौन सी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिवनाथ नदी। क्या है? तो दोस्तों महानदी की सहायक नदी है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का विख्यात चित्रकूट जलप्रपात किस प्रदेश में स्थित है? दोस्तों चित्रकूट जलप्रपात किस प्रदेश में स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दंडकारण्य प्रदेश। आप सभी को पता है कि चित्रकूट जलप्रपात किस प्रदेश में है? तो दोस्तों दंडकारण्य प्रदेश में स्थित है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है?
काली मिट्टी, कन्हार मिट्टी, लाल पीली मिट्टी या मटासी मिट्टी। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन हम बहुत बार करा चुके हैं क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ में कौन सी मिट्टी जो है कि सबसे ज़्यादा पाई जाती है? तो दोस्तों लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक पाई जाने वाली मिट्टी है, आपको याद रखना है। क्या है? तो दोस्तों लाल पीली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। इनमें से आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महानदी परियोजना। महानदी परियोजना क्या है? तो दोस्तों छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सिंचाई परियोजना का नामकरण मिनी माता के नाम पर हुआ है? दोस्तों आपको बताना है कि किस सिंचाई परियोजना का नामकरण जो है ये मिनी माता के नामकरण से हुआ है। तो दोस्तों इसका सही आंसर देखेंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा हसदो बांगो। हसदो बांगो सिंचाई परियोजना का जो नामकरण है वह मिनी माता के नाम पर हुआ है, आप सभी को याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, खूंटाघाट सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों खूंटाघाट सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों बिलासपुर जिले में स्थित है, आपको याद रखना है। बिलासपुर जिले में कौन सी सिंचाई परियोजना है? तो दोस्तों खूंटाघाट है, आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक सिंचाई किसके द्वारा होती है? तालाब द्वारा या नलकूप द्वारा या कुआं या नहर द्वारा? तो दोस्तों छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा यानी कि सर्वाधिक सिंचाई नहर द्वारा होती है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलाशय कौन सा है? दोस्तों छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलाशय मिनी माता जलाशय है। इससे ऊंचा जलाशय छत्तीसगढ़ में नहीं है। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलाशय आपको याद रखना है, मिनी माता जलाशय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक सिंचित जिला है। इनमें से आपको बताना है कि सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सी है? सरगुजा, दुर्ग, धमतरी या रायपुर? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा धमतरी। तो दोस्तों धमतरी क्या है? तो छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक सिंचित जिला है, आप सभी को याद रखना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धमतरी। दोस्तों सर्वाधिक सिंचित जिला तो आप देख लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ का न्यूनतम सिंचित जिला कौन सी है? सरगुजा, कांकेर, बस्तर या कवर्धा? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बस्तर। बस्तर क्या है दोस्तों? तो दोस्तों बस्तर छत्तीसगढ़ का न्यूनतम सिंचित जिला है, आप सभी को याद रखना है। तो दोस्तों आज भर इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।